उठ जा, और कितने दिनों तक मुझे तेरे पास आना पड़ेगा? उठ जा। आप फिर से आए हैं साधु बाबा? हाँ, आने पर मजबूर हुआ क्योंकि तू मेरी बातें नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ नहीं। ये क्या था? कितना भयानक सपना। आज शाम को क्लब में जाकर ही बरुण ताऊ को इस सपने के बारे में बताऊंगा। बरुण ताऊ बताइए ना, ये भयानक सपना मैंने क्यों देखा? सपने बड़े ही अद्भुत होते हैं, इसकी व्याख्या आज तक कोई नहीं कर पाया, पर ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि जो जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी के बारे में सपना देखता है। लेकिन मैंने तो आज तक इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, फिर ऐसा सपना क्यों आया? इन सब चीजों के बारे में अब और ज्यादा मत सोच आकाश, उससे अच्छा है मेरी कहानी सुन। कौन सी कहानी बरुण ताऊ? आज मैं तुम लोगों को जो कहानी सुनाऊंगा इसके पीछे भी एक अद्भुत सपना है। सपना? अद्भुत सपना मतलब मेरे सपने की तरह? बताइए बरुण ताऊ। सारे सपने क्या एक जैसे होते हैं आकाश? ये सपना बिल्कुल अलग तरह का सपना था। सपना किसने देखा था? आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा था। ये सपना देखा था नगेंद्र चाचा ने। नगेंद्र चाचा? वो कौन है? बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उस समय मैं हरिहरपुर के पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था, पर इतना यकीन से कह सकता हूँ कि वैसा गाँव मैंने दूसरा नहीं देखा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जानते हो आकाश, गांव आम तौर पर हरियाली से हरा भरा होता है, पर ये गांव कुछ दूसरे तरह का था। पानी के अभाव में जमीन फट चुकी थी, पेड़ों के पत्ते धूल से सने पड़े थे। 100 बात की एक बात कि जैसा आम तौर पर हम गांव देखा करते हैं, ये गांव वैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, समझा। लेकिन उस सपने का क्या हुआ ये तो बताइए। खैर जो भी हो, सारा दिन काम करने के बाद जब शाम को घर लौटता तो घर पे रहने का मन नहीं करता, इसलिए निकल पड़ता। कहाँ जाते थे? मेरे दोस्तों की एक छोटी सी टोली थी, वहीं पर नगेंद्र चाचा से मेरी मुलाकात हुई। उनका पूरा नाम था नगेंद्र बारोई। बड़े ही खुले दिल के हंसमुख इंसान थे, पर वे अचानक एक दिन बदल गए। उनके बदलने के पीछे का कारण था एक भयानक सपना। वो सपना क्या था? बताता हूँ। एक दिन शाम को जब हम एक साथ बैठे तो देखा नगेंद्र चाचा चुपचाप बैठे हैं। मैंने पूछा, अरे नरेंद्र चाचा, क्या हुआ? ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हुए हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर कोई और बात है? अरे क्या बात है? पोस्ट मास्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है या नहीं? अरे ओ नगेंद्र चाचा। 3-4 रातों से सो नहीं पा रहा, सुना? 3-4 रात। ये क्या बात कर रहे हैं नगेंद्र चाचा? 3-4 रात से आप सो नहीं पा रहे? सपना पोस्ट मास्टर साहब, सपना। एक ही सपना रोज रात को देखता हूँ। अब क्या बताऊँ कि कितना भयानक सपना है वो। अरे बता दीजिए, बोलने से मन हल्का होगा, समझे? क्या आपकी बात सुनकर नगेंद्र चाचा ने अपने सपने की बात आपको बताई बरुण ताऊ? हाँ बताया। क्या बताया? बोले, जानते हैं पोस्ट मास्टर साहब, पता नहीं क्यों एक साधु बाबा रोज मेरे सपने में आते हैं। कितनी भयानक है उनकी आंखें, बहुत ही भयानक। उठ जा नगेंद्र, उठ जा, और कितने दिनों तक मुझे तेरे पास आना पड़ेगा? उठ जा। आप फिर से आए हैं साधु बाबा? हाँ, आने पर मजबूर हुआ क्योंकि तू मेरी बातें नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ नहीं। ध्यान से सुन मेरी बात।
अगर नहीं सुना तो पछताएगा नगेंद्र। जतिन की वो संपत्ति अब मैं ज्यादा दिनों तक देखभाल नहीं कर सकता। मुझे अब इस पृथ्वी की माया का त्याग कर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। माया मोह का त्याग कर जाना ही पड़ेगा। पर ये जतिन कौन है नगेंद्र चाचा? जतिन मेरे बाबूजी का नाम है। एक समय व्यवसाय से उन्होंने बहुत पैसा कमाया। मेरी माँ कहती है उनके पास 4 घड़े मोहरे थे। तो फिर वो मोहरे अब कहाँ हैं? बताओ नगेंद्र चाचा। नहीं जानता, क्योंकि उन सोने के मोहरों से बड़ा घड़ा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। अच्छा, वो साधु बाबा कहीं आपके पिता की संपत्ति मतलब उस 4 घड़े की बात तो नहीं कर रहे थे जिनका वो अब तक रखवाली कर रहे थे? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा पोस्ट मास्टर साहब। हो ना हो साधु बाबा उस मोहरे की ही बात कर रहे होंगे। 4 घड़े मोहरे वो कहाँ रखवाली कर रहे होंगे? अब इसके बारे में साधु बाबा ने आपको कभी सपने में नहीं बताया? बताया है, इसके बारे में भी बताया। क्या बताया? हमारे गांव के उत्तर दिशा में जो बांसों का वन है, वहीं पर मेरे पिता की संपत्ति कहीं गड़ी हुई है। उस संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं। बांसों के वन में संपत्ति? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आप लोगों ने क्या किया बरुंताऊ? उसी रात को हम सबने मिलकर तय किया कि हम वहाँ जाएंगे और फिर रात के अंधेरे में क्या वहाँ पर जाना ठीक रहेगा पोस्ट मास्टर साहब? मुझे तो डर लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप वापस चले जाइए, मैं वहाँ जाके रहूंगा। नगेंद्र चाचा, आप भी डर रहे हैं क्या? डर लगे भी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। रोज रोज के झमेले से तो एक दिन की मुक्ति भली। अब इस डर के साथ मैं नहीं जी सकता, मैं तो जाऊंगा। गुड, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। तो फिर ठीक है, दोस्त होकर मैं दूसरे दोस्तों को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। धन्यवाद, चलिए। आजा नगेंद्र, आजा। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, यही है, यही उस साधु बाबा की आवाज है। क्या आपको पक्का यकीन है? हाँ, मैंने बिल्कुल सही पहचान लिया, ये वही आवाज है साधु बाबा की। साधु बाबा, आप कहाँ पर हैं? और अंदर प्रवेश करो। चलिए देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं साधु बाबा। जानता हूँ। अरे बाप रे, कितना भयंकर रूप है साधु बाबा का। डरने की कोई बात नहीं। अब बताइए साधु महाराज, नगेंद्र चाचा के पिताजी की कौन सी संपत्ति है आपके पास? ये बताने के लिए ही तो मैंने नगेंद्र को यहाँ पर बुलाया है। हम लोग नगेंद्र चाचा की सहायता के लिए ही यहाँ पर आए हैं। मैं जानता हूँ। अब सुनो मेरी बात। यहाँ से 10 कदम आगे चलते ही एक बड़ा सा काला पत्थर दिखेगा। उस काले पत्थर को हटाते ही तुम्हें तुम्हारा गुप्त धन मिल जाएगा। जाओ और देर मत करो, जाओ। लगता है यही वो काला पत्थर है। इसी पत्थर के नीचे मेरे पिताजी की संपत्ति है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। चलिए पत्थर को हटाया जाए, जल्दी चलिए नगेंद्र चाचा। अरे ये तो एक सुरंग का रास्ता है। चलिए नगेंद्र चाचा, हम लोगों को अंदर चल के देखना चाहिए। इसका मतलब मेरा अनुमान बिल्कुल सही था नगेंद्र चाचा। अब चलिए इन 4 घरों को उठाकर ऊपर चला जाए। हाँ, चलिए चलिए। 4 घड़ों को मेरे पिताजी ने आपको सौंपा था, है ना साधु बाबा? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन साधु महाराज, जतिन बारोई जी ने 4 मोहरों से भरे घड़े आपके पास क्यों रखवाए? कालू डकैत के डर से। कालू डकैत? हाँ, उस समय कालू डकैत के डर से कोई भी अपने घर में कुछ भी नहीं रख पाता था। कालू के ही डर से जतिन एक रात मेरे पास इन खड़ों को लेकर आया और कहा, जिस दिन कालू पुलिस के हाथों गिरफ्तार होगा वो मेरे पास आकर इन खड़ों को ले जाएगा। लेकिन कालू डकैत को कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। और शायद इसीलिए जतिन बाबू भी इन खड़ों को लेने कभी नहीं आए, है ना? हाँ, लेकिन उनकी ये संपत्ति मैं नगेंद्र के हाथों सौंपकर अब निश्चिंत हूँ।
अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं रहा। अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। उसके बाद हमने उन 4 खड़े मोहरों को सरकार को सौंप दिया और उसके बाद सरकार ने जो धन दिया उस धन से साधु बाबा के लिए एक मंदिर बनाई गई, वहीं उस बांस के वन में। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी है, अच्छी है। और आपको कैसी लगी?